आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, पढ़ा होगा, माइंडफुलनेस इज़ अ बेस्ट वे टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। मगर कभी भी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि माइंडफुलनेस है क्या चीज़? और इसको आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहले मैं बात करता चलूँ कि माइंडफुलनेस है क्या चीज़? किस बला का नाम है? तो माइंडफुलनेस जैसे इसका वर्ड बता रहा है माइंडफुलनेस कि पूरे माइंड के साथ, फुल माइंड के साथ आपने अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। आपने इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है आपके इमोशंस की, आपके थॉट्स की, आपकी बॉडीली सेंसेशंस की, आपकी सराउंडिंग्स की, आपने उनके ऊपर पूरे माइंड के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आपने उनके ऊपर फोकस करना है। अब जब अपने प्रेज़ेंट के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो आपकी जो बैकग्राउंड में स्ट्रेस चल रहा होता है, कोई टेंशन चल रही होती है, वो ऑटोमैटिकली सबसाइड होना शुरू हो जाती है, वो एलिविएट होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये माइंडफुलनेस इस्तेमाल होती है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक्स की। तो फर्स्ट माइंडफुलनेस टेक्निक इज़ माइंडफुल ब्रीथिंग। अब सुनने में तो ये लगता है कि ब्रीथिंग के साथ बंदा क्या ही कर सकता है। मैं आपको अब इसका ट्रिक मैजिक बताता हूँ। अब इसका ट्रिक क्या है, आपने अपनी आँखें बंद करनी है। आपने अपनी ब्रीथिंग रिदम को, आपने ब्रीथिंग डेप्थ को, ब्रीथिंग सेंसेशन को फ़ील करना है। आपने अपने सराउंडिंग में, आपने अपने बैकग्राउंड में, आपने भूल जाना कि क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट योर बिज़नेस। आपने सिर्फ़ अपनी ब्रीथिंग के ऊपर, अपने माइंडफुलनेस के साथ आपने फ़ोकस करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिलीव मी, मुझे पता चला है कि मैंने कितनी देर इन्हेल किया है, मैंने ज़्यादा देर इन्हेल किया है, कम मैंने टाइम एक्सहेल किया है, साँस को बाहर निकाला है और मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि कहाँ-कहाँ से मेरे साँस गुज़र के मेरे फेफड़ों तक गया और कैसे निकला है बाहर। मतलब इतना ज़्यादा अगर आप अपने माइंडफुलनेस के साथ अपने सिर्फ़ ब्रीथिंग के ऊपर फ़ोकस करते हैं और दिन में 10 मिनट आप ये करते हैं, जितनी भी आपको मैं टेक्निक्स बताऊँगा दिन में 10 मिनट करते हैं। आपको जितना भी सराउंडिंग के अंदर आपका स्ट्रेस है, जो भी आपका चल रही है टेंशन, वो बहुत हद तक आपकी आपकी ऐसे लगता है जैसे सब साइड ख़त्म ही हो गई है। सिर्फ़ 10 मिनट करने से, 1 मिनट से 1 दफ़ा करने से आपको इतना ज़्यादा आपको रिलीफ़ महसूस होगा। तो ये थी माइंडफुल ब्रीथिंग। अब हम सेकंड माइंडफुलनेस टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज़ बॉडी स्कैन। अब बॉडी स्कैन में आपने क्या करना है, आप कहीं पे बैठे खामोश होके अपनी आँखें बंद करें, अपना पूरा फ़ोकस अपने माइंडफुलनेस के साथ अब आपने अपनी बॉडी का स्कैन करना है। अब बॉडी स्कैन में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि बॉडी का आपने अपने टू से शुरू करना है, नीचे अंगूठे से और आपने अपने सर तक आना है और आपने हर इस हिस्से को, अपने बॉडी पार्ट को गौर करना है कि वहाँ पे टेंशन तो नहीं है, वहाँ पे पेन तो नहीं है, कि ये रिलैक्स है इस वक़्त। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मैंने आँखें बंद की, पूरी माइंडफुलनेस के साथ मुझे नहीं पता कि मेरे सराउंडिंग में क्या इस वक़्त क्या चल रहा है। मैंने अपने अपने जो बिग टो है मैंने उसको देखा, महसूस किया कि नथिंग इज़ देयर, इट इज़ कंप्लीटली रिलैक्स्ड। फिर मैं थोड़ा-सा ऊपर आया, मैंने अपने फुट को गौर किया, इट इज़ आल्सो कंप्लीटली रिलैक्स्ड, नथिंग इज़ हैपनिंग देयर। इसी तरह मैं अपनी एंकल के ऊपर आया। आपने बोलना नहीं है, आपने सिर्फ़ महसूस करते जाना है, नोट करते जाना है और ऊपर आते जाना है आपने। एंकल इज़ आल्सो कंप्लीटली फाइन। इसी तरह करते-करते आपने अपने सर तक आना है और इस चीज़ को आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। बिलीव मी 10 दफ़ा अगर आप करते हैं, तो आप सिर्फ़ अपने इसी तरह माइंडफुलनेस के साथ अपनी बॉडी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। आपको सराउंडिंग में जितना कुछ हो रहा है, आपकी हर चीज़ से एक दफ़ा तवज्जो हट जाती है। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। अब हम अपनी थर्ड माइंडफुलनेस टेक्निक की बात करें, दैट इज़ माइंडफुलनेस ऑब्ज़र्वेशन। अब इसमें आपने क्या करना होता है, आप अपने पूरे माइंड को एक चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, अपनी सराउंडिंग पे, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आपके सामने कॉफ़ी का कप पड़ा हुआ है, आपने पूरे माइंडफुलनेस के साथ उस कप के ऊपर फ़ोकस करना है आपने और उसके अंदर आपने उसका कलर, उस कॉफ़ी का टेक्सचर, उस कॉफ़ी के अंदर जो हल्की-सी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो आपने इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, उसकी शेप को देखना है। आपने जब पूरी माइंडफुलनेस के साथ उसके ऊपर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे ना, यकीन जानिए आपको बहुत सी चीज़ों का उसके अंदर से पता चलेगा। और इससे ये होगा कि आपकी सारी की सारी अटेंशन जो है इस वक़्त कॉफ़ी के ऊपर डाइवर्ट है। आपका माइंड वहाँ पे है, वो बैकग्राउंड के स्ट्रेस को नहीं सोच रहा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बैकग्राउंड। मतलब आपको क्या सोच है, क्या टेंशन है, कुछ नहीं आपको उस वक़्त पता होगा। आपने सिर्फ़ उस कॉफ़ी को ऑब्ज़र्व करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप जिस कमरे में इस वक़्त बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता होगा कि आपकी लेफ़्ट साइड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, आपके राइट साइड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। आपको अगर आपके कमरे के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कितने पीसेज़ हैं उसके अंदर लगे हुए। अगर आपकी सामने वाली दीवार की अभी बात करूँ, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है। इसी तरह अगर आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो है, माइंडफुल ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू कर देते हैं सराउंडिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्विच बोर्ड जो है, वो लगा हुआ है, अगर वो देखें कहाँ पे लगा हुआ है, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने स्विच हैं और स्विच की शेप क्या है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करना शुरू करें, आपकी ये जो माइंडफुल ऑब्ज़र्वेशन है, आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करेंगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्पल्स दे दी हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एक बेस्ट वे है और आप कहीं पे भी बैठ के इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम फोर्थ माइंडफुलनेस टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज़ वॉकिंग मेडिटेशन। अब वॉकिंग मेडिटेशन में क्या होता है कि आप जब चलते हैं, तो आपने अपने स्टेप की लेंथ या कितना लेंथ के आप स्टेप लेते हैं, आपने उसको गौर करना है। आपने ये देखना है कि आप अपने पाँव को कैसे रखते हैं, आपका फुट स्टेप कैसे है, आपका फुटफॉल कैसा है। आपने उस चीज़ को गौर करना है। आपने ये करना है कि आप 1 मिनट के अंदर कितने फुट स्टेप्स ले रहे हैं। आपने ऐसी चीज़ों को नोट करना शुरू करना है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि कुछ लोगों को आप देखते होंगे जब वो टाइल्स के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो खुद ही अपने लिए ना एक ये टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैंने इस टाइल के ऊपर ही पाँव रखना है। मैंने अगर इसकी किसी भी लकीर के ऊपर मेरा पाँव आया, तो पता नहीं क्या हो जाना है, क्या क़यामत आ जानी है। और वो लोग इस चीज़ पे बड़ा फ़ोकस करके चल रहे होते हैं। उस वक़्त होता ये है कि उनकी सारी की सारी जो तवज्जो होती है, सारा माइंड उस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा होता है और सारी जो उनके बैकग्राउंड में जो भी स्ट्रेस चल रहा होता है, जो भी परेशानी चल रही होती है, वो उनको नहीं याद रहती कि क्या चल रही थी। इसी तरह अगर आप रोज़ाना इसको डेलिब्रेटली करना शुरू करें, तो आपकी जो माइंडफुलनेस टेक्निक ये वाली है, ये भी आपको स्ट्रेस से बहुत हद तक दूर ले जाती है। आपको उस वक़्त जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं, 10 मिनट के लिए आप करते हैं कि आप कहीं पे चल रहे हैं, तो आपने हर चीज़ को अपने पाँव को गौर करना है। आपने ये करना है कि मैंने 2 टाइल्स के बाद ही पाँव रखना है। तो आप अगर 10 मिनट के लिए करेंगे, आपकी सारी की सारी जो मेंटल फ़ोकस है उस चीज़ पे हो जाता है। आप माइंडफुलनेस के साथ वो काम कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। इसको वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। ये भी स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है। इसके अलावा एक और बड़ी बेस्ट टेक्नीक है जिसमें माइंडफुल लिसनिंग करनी होती है। इसमें कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग अपने जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनको सुनते हैं। कुछ मतलब कुछ भी आप सुन के अपने फ़ोकस को, अपने सारे माइंड को माइंडफुलनेस के साथ उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं और अपने स्ट्रेस में जो चीज़ें हो रही हैं, वो भूल जाते हैं। इनमें से जो भी आपको एक बेस्ट टेक्निक लगती है या जो भी आप करते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखें और आपको अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।